Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and today we are going to understand silent letters in the alphabet. So here is a guide to understand where certain letters in the alphabet are silent in spoken English, including rules, tricks and examples with Hindi explanations. So आज इस वीडियो के अंदर हम जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो भी साइलेंट होते हैं, वो हम सीखने वाले हैं कि कहाँ पर कौन से वर्ड के बाद कौन से वर्ड अगर होंगे तो हम वहाँ पर वो वर्ड को साइलेंट प्रोनाउंसिएट करेंगे. सो इस वीडियो के अंदर हम साइलेंट वर्ड्स तो अंडरस्टैंड करेंगे प्लस प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे कुछ वर्ड्स के प्रैक्टिस के साथ साथ. सो लेट्स स्टार्ट. साइलेंट लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट. फर्स्ट वी पिक साइलेंट बी. साइलेंट बी ये कब साइलेंट होता है वो हम चेक करेंगे, रूल्स इसके चेक करेंगे. अगर आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का. ऑफन साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर एम और बिफोर टी. जब भी बी एम के बाद आता है और टी के पहले आता है दैट टाइम पर बी हमारा साइलेंट हो जाता है. व्हेन इट कम्स आफ्टर एम और बिफोर टी. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंब. क्लाइंब क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ाई करना. जैसे ही हमारे बी के बाद एम के बाद जैसे ही बी यहाँ पर हमने पिकअप किया क्लाइंब CLIMB. सो आप देख सकते हैं कि फर्स्टली हमने क्या एम लिया, उसके बाद हमने बी लिया. सो दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा बी है वो हमारा साइलेंट है क्लाइंब, क्योंकि जब भी एम के बाद हम बी लेंगे सो ऑटोमेटिकली हमारा बी जो है ये साइलेंट हो जाएगा क्लाइंब. नाउ नेक्स्ट हमने क्या सीखा था कि बिफोर टी. जब भी टी के पहले बी अगर आएगा दैट टाइम पर भी बी साइलेंट हो जाएगा. जैसे कि DOUBT. इसको डाउट प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, इसको डाउट प्रोनाउंसिएट किया जाता है क्योंकि जैसे ही हमने बी के बाद हमने टी का इस्तेमाल किया सो ऑटोमेटिकली हमारा जो बी है ये भी हमारा साइलेंट हो गया. सो जब भी हम बी के साइलेंट को अगर हम चेक करेंगे तो हम दो वर्ड का ध्यान रखेंगे, एम के बाद और टी के पहले. जब भी ये वर्ड हम कोई भी वर्ड में प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं दैट टाइम पर हमारा जो बी है वो साइलेंट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज साइलेंट सी. सी कब साइलेंट होता है, रूल्स इसके क्या है हम चेक करेंगे. ऑफन साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन SC. खास करके जब SC का कॉम्बिनेशन होता है दैट टाइम पर सी हमारा जो है वो साइलेंट होता है. जैसे कि साइंस. साइंस SC साइंस. नाउ नेक्स्ट इज सीजर्स. सीजर्स में भी हमारा जो सी है ये साउंड साइलेंट है. जैसे कि साइंस यानी कि विज्ञान और सीजर्स यानी कि कैंची. जब भी SC के साथ कॉम्बिनेशन में सी अगर आता है दैट टाइम पर जो हमारा सी है वो साइलेंट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट डी. साइलेंट डी के जो रूल्स हैं, ऑफन साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन DG. जब भी DG का कॉम्बिनेशन आता है दैट टाइम पर हमारा जो डी है वो साइलेंट हो जाता है. जैसे कि ब्रिज, ना कि इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा ब्रिज. ब्रिज नहीं होगा, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ब्रिज होगा क्योंकि जब भी हम DG के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड में DG का कॉम्बिनेशन दैट टाइम पर जो हमारा डी जो होता है वो हमारा साइलेंट हो जाता है. जब भी DG वर्ड अगर सेम प्लेस में सेम वर्ड में अगर आ रहा है तो दैट टाइम पर जो हमारा डी है ये हमारा प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सिर्फ हमारा जी होगा. जैसे कि ब्रिज, बैज. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट ई. साइलेंट ई के रूल्स को हम चेक करेंगे कि ई का साउंड कब या साइलेंट होता है. ऑफन साइलेंट एट द एंड ऑफ द वर्ड्स. जब भी ई वर्ड्स के एंड में आता है दैट टाइम पर ई हमारा साइलेंट होता है. जैसे कि होप, ई हमारा लास्ट में है. आशा, होप. यहाँ पर होप ही हम नहीं प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं क्योंकि जब भी हमारा वर्ड के एंड में ई आता है दैट टाइम पर ई हमारा साइलेंट हो जाता है. नेम, नाम. नाउ नेक्स्ट इज साइलेंट जी. जी कब साइलेंट होता है हम चेक करेंगे रूल्स को. ऑफन साइलेंट बिफोर एन. जब भी एन के पहले जी यूज किया जाता है दैट टाइम पर हमारा जो जी है वो साइलेंट हो जाता है. जैसे कि जी के बाद हमने क्या पिकअप किया, एन. नोम. नोम का मतलब होता है बौना, ना कि हमने प्रोनाउंसिएट किया ग्नोम. ग्नोम नहीं होगा क्योंकि जैसे ही हमने जी के जस्ट बाद हमने एन का इस्तेमाल किया जी हमारा साइलेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नोम यानी कि बौना. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज साइन. जैसे ही जी के बाद हमने एन का इस्तेमाल किया जी हमारा साइलेंट हो गया और एन साउंड करेगा साइन. साइन का मतलब होता है संकेत. नाउ साइलेंट एच.
साइलेंट एच के रूल्स को हम चेक करेंगे. यू वांट टू राइट डाउन द रूल्स. ओके, अगर आप चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं और एक दो की प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिकली ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा नए वर्ड्स को सीखने में कि कहाँ पर हम अल्फ़ाबेट के वर्ड्स को साइलेंट रख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में. और ये प्रोनाउंसिएशन को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है इफ़ यू नो वेरी वेल. सो एच का जो रूल है हमारा, ऑफन साइलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स और ऑफ आफ्टर वर्ड आफ्टर डब्ल्यू. जब भी बिगिनिंग में जब हमारा डब्ल्यू अगर यूज़ किया जाता है या आफ्टर डब्ल्यू यूज़ किया जाता है वर्ड्स की, तो दैट टाइम पर जो हमारा एच है वो साइलेंट हो जाता है. जैसे कि एच आवर यानी कि होता है घंटा, आवर. यहाँ पर जो हमारा साउंड है वो आ हो रहा है, ना कि हावर हो रहा है, आवर. जब भी हमारे यहाँ पर हम रूल्स को चेक करेंगे, ऑफन साइलेंट एट द बिगिनिंग. जब भी बिगिनिंग में एच आएगा वहां पर वो साइलेंट हो जाएगा. और या तो आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद जैसे ही हम एच लेंगे वो हमारा एच भी साइलेंट हो जाएगा. या फिर स्टार्टिंग में जैसे ही हमने एच लिया वो हमारा साइलेंट हो जाएगा. जैसे कि आवर यानी कि होता है घंटा. वॉट, जैसे ही हमने डब्ल्यू के बाद हमने एच का इस्तेमाल किया, क्या हो गया, एच हमारा साइलेंट हो गया, वॉट, ना कि वाहट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइलेंट के. साइलेंट के रूल को चेक करेंगे. ऑफन साइलेंट बिफोर एन. एन के पहले जब भी हम के का इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा के जो है साइलेंट हो जाएगा. जैसे कि के एन. जैसे ही हमने नाइफ में के बाद एन का इस्तेमाल किया ऑटोमेटिकली हमारा के साइलेंट हो गया और इसका साउंड हमारा हो गया नाइफ. जैसे ही हमने के बाद नी लिया वैसे ही हमारा जो के का प्रोनाउंसिएशन है खत्म हो गया एंड देन नी सिर्फ साउंड हम कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएट नी होगा, जिसका मतलब होता है घुटना. नाउ नेक्स्ट इज साइलेंट एल. एल साइलेंट कहाँ पर होगा, इसके रूल्स को हम चेक करेंगे. ऑफन साइलेंट बिफोर एफ वी के. ये वर्ड को हम याद कर लेंगे कि जब भी वी एफ वी के पहले एल का इस्तेमाल होता है और ए ओ यू के बाद अगर इस्तेमाल होता है तो एल हमारा जो है वो साइलेंट हो जाएगा. एग्जाम्पल जैसे कि एच ए एल एफ, एल एफ. जैसे ही हमने यहाँ पर चेक किया एफ है, एफ के पहले क्या यहाँ पर रूल हमारा बता रहा है कि जब भी एफ के पहले या वी के पहले या के पहले अगर एल का इस्तेमाल होता है तो हमारा एल साइलेंट हो जाता है. तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हाफ. एल हमारा साउंड साइलेंट हो गया. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टॉक, TALK, राइट. सो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि के पहले हमारा एल को यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर एल वर्ड को यूज़ कर रहे हैं हम. सो यहाँ पर एल हमारा साउंड साइलेंट हो जाएगा. तो क्या हमारा वर्ड हो जाएगा, टॉक ओनली. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज काम, CALM, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है काम, ना कि काल्म, राइट. यहाँ पर हम चेक करेंगे कि किन के पहले हम एल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए के पहले हम एल का इस्तेमाल करें, ए के पहले. और यहाँ पर हमने क्या यहाँ पर रूल्स में बताया, आफ्टर AOU के बाद जब भी हम एल का इस्तेमाल करेंगे दैट टाइम पर हमारा एल जो है साइलेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, काम, ना कि काल्म. नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट, एन साइलेंट कब होगा वो हम चेक करते हैं रूल्स को. ऑफन साइलेंट आफ्टर एन. जब भी एम के बाद एन का इस्तेमाल किया जाएगा एन हमारा साइलेंट हो जाएगा. एग्जाम्पल चेक करेंगे, ऑटम. एम के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, एन. सो दैट्स वे हमारा जो एन है ये साइलेंट होकर के इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया ऑटम. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कॉलम. कॉलम में हमने क्या वर्ड लिया है, एम के बाद एन का इस्तेमाल किया है. सो एन हमारा साइलेंट हो गया यहाँ पर. सो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा कॉलम, क्योंकि एन हमारा साइलेंट है जब भी हम आफ्टर एन का इस्तेमाल करेंगे. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट पी. पी का साइलेंट रूल हम चेक करेंगे. ऑफन साइलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द कॉम्बिनेशंस PS PT PN. जब भी ये कॉम्बिनेशन में होगा दैट टाइम पर हम, या फिर अगर बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स में अगर पी का इस्तेमाल किया जा रहा है दैट टाइम पर हमारा जो पी है वो हमारा साइलेंट हो जाएगा. जैसे कि नमोनिया. नमोनिया का स्पेलिंग क्या है, PNEUMONIA. तो जैसे कि हम यहाँ पर चेक करेंगे कॉम्बिनेशन क्या है, PN. PN के बाद हमने क्या, PN का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस वर्ड के पहले. सो यहाँ पर जो हमारा P है वो साइलेंट हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन हमारा नमोनिया हो जाएगा. उसी तरीके से PS का कॉम्बिनेशन हम चेक करेंगे साइकोलॉजी में. जैसे कि PS देन YCHOLOGY का इस्तेमाल हमने किया है, बट स्टार्टिंग में हम कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं PS, तो हमारा P साइलेंट हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा साइकोलॉजी, जिसका मतलब होता है मनोविज्ञान. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट टी. साइलेंट टी के रूल्स को हम चेक करेंगे. ऑफन साइलेंट इन, STLETENSEN. ऑफन साइलेंट जब भी हम टी का इस्तेमाल करते हैं STLE या TEN या SEN के साथ दैट टाइम पर जो हमारा टी है
वो हमारा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसल, कैसल का भी आप वर्ड चेक करेंगे जैसे कि TLE, राइट, TLE, STLE, जिसमें हमारा जो T है वो हमारा साउंड नहीं करेगा, ये हमारा साउंड करेगा, प्रोनाउंसिएशन जो होगा कैसल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लिसन। लिसन का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसमें हम वर्ड चेक करेंगे TEN, राइट, TEN। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा कॉम्बिनेशन है TEN, सो दैट्स वाई हमारा यहाँ पर T साइलेंट हो गया और प्रोनाउंसिएशन हमारा जो हो गया वो लिसन हो गया। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट यू। साइलेंट यू के रूल्स को हम चेक करेंगे। ऑफन साइलेंट आफ्टर G एंड Q, जब भी हम G और Q के बाद हम अगर U का इस्तेमाल करते हैं दैट टाइम पर U हमारा साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गेस, U के जो कि G देन यू, जी के पहले बाद में हमने जो इस्तेमाल किया यू, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारा जो यू है वो साइलेंट हो गया। आफ्टर दैट क्यू हमने यू का इस्तेमाल किया, सो यहाँ पर भी हमारा यू जो है प्रोनाउंसिएशन में नहीं आएगा, साइलेंट हो जाएगा क्यू, गेस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट डब्ल्यू। ये सारे जो रूल्स है उसको हमें ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना अच्छे से, और एक दो के प्रैक्टिस के बाद जैसे ही आप वर्ड पे जाओगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा यहाँ पर आपको क्या साइलेंट रखना है और किसका प्रोनाउंसिएशन करना है। साइलेंट डब्ल्यू, ऑफन साइलेंट बिफोर आर, जब भी आर के पहले डब्ल्यू का इस्तेमाल हम करते हैं दैट टाइम पर हमारा जो आर है, सॉरी डब्ल्यू जो है उसका प्रोनाउंसिएशन साइलेंट हो जाता है। जैसे कि राइट, हमने क्या लिया डब्ल्यू, देन उसके बाद हमने आर का इस्तेमाल किया, यानी कि डब्ल्यू यानी कि बिफोर आर हमने डब्ल्यू का इस्तेमाल किया, सो हमारा डब्ल्यू जो है ये साइलेंट हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने क्या यूज किया, रॉन्ग, WRONG। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आर से पहले हमने किसका इस्तेमाल किया, डब्ल्यू का, जो कि हमने क्या क्या यहाँ पर रूल्स में लिखे हैं, ऑफन साइलेंट बिफोर आर। जब भी हम आर से पहले डब्ल्यू का इस्तेमाल देखेंगे वहां पर हम डब्ल्यू को साइलेंट कर देंगे, राइट। सो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हम देख लेते हैं। मेमोराइज कॉमन पैटर्न्स, नोटिस पैटर्न्स वेयर लेटर आर ऑफन साइलेंट, learn by reading, pay attention to silent letter in new words, listen carefully, practice listening to native speakers to catch silent letter, use mnemonics, create mnemonics to remember specific rules, practice regularly, regular reading and speaking practice can help solidify these rules. Now एक हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हम चेक कर लेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन में साइलेंट लेटर वो अक्षर जो शब्द में होते हैं लेकिन उच्चारण में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल विथ हिंदी मीनिंग जैसे कि क्लाइंब, चढ़ाई करना, जिसमें बी साइलेंट है, साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक, जिसमें पी साइलेंट है, नाइफ, जिसमें के साइलेंट है, एंड कैशल, जिसमें हमारा टी साइलेंट है। इसके ऊपर में वीडियो में मैंने सारे रूल्स बताए हैं, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं और उसको रिवीजन से आप फाइनली वो वर्ड प्रोनाउंसिएशन में आप फ्लुएंसी ला सकते हैं बिना मिस्टेक किए हुए। सो अंडरस्टैंडिंग दीज रूल्स एंड practicing with the examples can greatly improve your spoken English fluency. So hope so this video will be helpful for you. Keep learning, keep growing.